नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। दिवाली पर्व की धूम चारों तरफ देखने को मिल रही है। धनतेरस से दिवाली का पर्व शुरू हो जाता है। हिंदू धर्म में धनतेरस के त्योहार का बड़ा महत्व है। धनतेरस का ये पर्व हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। वहीं इस दिन लोग सोने या चांदी के आभूषणों आदि की खरीदारी भी करते हैं। इस बार धनतेरस की तिथि 2 दिन रहने से कंफ्यूजन बना हुआ है। अगर आप भी धनतेरस की सही तिथि, शुभ मुहूर्त को लेकर जानना चाहें तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सनातन धर्म में कार्तिक महीने का ज्यादा महत्व है। इस महीने में कई पर्व मनाए जाते हैं। इसमें धनतेरस भी शामिल है। इस त्योहार से दीपोत्सव की शुरुआत हो जाती है। ये उत्सव 5 दिनों तक चलता है। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मत है कि सच्चे मन से भगवान धन्वंतरि की पूजा अर्चना करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। साथ ही जातक और उसके परिवार के सदस्यों पर भगवान धनरी, मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कुछ कार्यों को करने से जातक को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना कर सकता है और भगवान धन्वंतरि भी नाराज हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस त्योहार को धन और समृद्धि का कारक माना जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक इसी दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरि हाथों में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। इसके साथ ही कोई भी नई चीज घर में लाना शुभ माना जाता है। इस दिन नए वाहनों की भी जमकर खरीदारी होती है। साथ ही धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की विधि विधान से पूजा की जाती है और इसके साथ ही शाम के वक्त परिकामना के लिए यम नाम का दीपक भी जलाया जाता है। इस साल त्रयोदशी तिथि की शुरुआत मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 की सुबह 10:31 हो रही है। धनतेरस की तिथि, त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर 2024। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:31 पर, रात 8:13 तक। शाम के वक्त होगी धनतेरस की पूजा। अब ग्राफिक्स के जरिए जानिए कि धनतेरस पर कैसे पूजा करें और भगवान को किस तरह से किस चीज का भोग लगाएं। धनतेरस पूजन विधि। कुबेर देव के साथ मां लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति की स्थापना करें। धन्वंतरि देव के समक्ष घी का दीपक जलाएं। फल और फूल अर्पित करें। माता और देव को उनका प्रिय भोग लगाएं। पूजा करते समय ओम ह्रीं कुबेराय नमः मंत्र का जाप करें। पूजा के आखिर में आरती करें। धनतेरस भोग रेसिपी। माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजा। मखाने और दूध से बनी खीर का भोग। इस साल धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है, जिसमें खरीदारी करना शुभ माना जाता है। दिवाली से ठीक पहले धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, गहने या अन्य कीमती सामान खरीदने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता ये है कि इस दिन जो भी चीजें खरीदी जाती हैं, वो घर में समृद्धि और का आगमन करती हैं। कुछ लोग इस दिन नए वाहन, संपत्ति या अन्य महत्वपूर्ण चीजों की भी खरीदारी करते हैं। इसके साथ ही आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक्स और नए उपकरण धनतेरस पर खरीदना शुभ माना जाता है। भारत में धनतेरस के पर्व को अलग अलग मान्यताओं के साथ मनाया जाता है, जो सभी के जीवन में पर्व की महत्ता को अधिक बढ़ाता है। धनतेरस दिवाली उत्सव का पहला दिन होता है, जिसकी धूम भाई दूज तक देखने को मिलती है। हर साल की तरह इस साल भी धनतेरस की शुरुआत कई शुभ योग के साथ हो रही है।
तो धनतेरस किस दिन है, धनतेरस का क्या महत्व है, ये सभी सवाल लोगों के मन में रहते हैं। इन सभी सवालों के जो जवाब हैं वो तलाशेंगे और इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित प्रणव शास्त्री जी, जो कि ज्योतिष आचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका, क्योंकि लोगों के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि धनतेरस किस दिन मनाएं। तो किस दिन लोगों को धनतेरस मनानी चाहिए और धनतेरस का महत्व क्या है? जी बिल्कुल, सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बात करते हैं कि धनतेरस हम किस दिन मनाएं। धनतेरस मंगलवार के दिन है, 29 अक्टूबर 2024 को। बिल्कुल धूमधाम से आप धनतेरस मनाइए। गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है कि धनतेरस 30 तारीख को मनेगी, नहीं, 29 तारीख को ही धनतेरस है, मंगलवार के दिन धनतेरस है। आप बहुत अच्छे से धनतेरस मनाइए। धनतेरस में खुशियाँ मनाइए, खूब आनंद लीजिए। हर प्रकार से मिठाई का सेवन और जो भी प्रक्रिया होती है उस तरीके से आप आनंद लीजिए, क्योंकि धनतेरस को कन्फ्यूजिंग में नहीं रखना है कि किस तारीख को मनाएं, कब मनाएं। धनतेरस का मंगलवार का बहुत ही अच्छा संयोग बना हुआ है, जिसमें एक ऐसे योग बने हैं कि आप देखेंगे कि धनतेरस मंगलवार के दिन है, 29 तारीख है। 29 तारीख को अगर कैलकुलेट करते हैं 2 + 9 = 11 और 11 को कैलकुलेट करते हैं 1 + 1 तो 2 अंक आता है। मंगलवार और 2 अंक लक्ष्मी योग बनता है, धन लक्ष्मी योग बनता है। इस दिन की पूजा करने से आपको बहुत ही लाभ होने वाला है, क्योंकि कुबेर देवता की पूजा आप करेंगे तो अत्यंत लाभ होगा। एक तो लक्ष्मी योग बन रहा है 29 तारीख और मंगलवार का दिन। दूसरी बात ये, इतना अच्छा मुहूर्त है, शाम को 6:21 से 8:13 तक अति शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में पूजा पाठ करना बहुत लाभदायक होगा। जिन जातकों को या जिन भी भक्तों को कोई भी सामान खरीदना हो या किसी भी प्रकार खरीदना हो, आप सुबह 10:39 से लेकर आप शाम को 8:31 तक खूब खरीदारी कर सकते हैं। कोई बंधन नहीं है, कोई दोष नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई उलझन नहीं है, ना ही कोई कन्फ्यूजिंग है। बिल्कुल रिलैक्स तरीके से आप पूजा करें, आनंद ले, घर में सुख शांति से, और जो भी उपहार खरीदते हैं आप उसको खुशियों के साथ अपने घर में लाइए। कहते त्योहार जो होता है वो खुशियों के लिए होता है, उदासी के लिए नहीं होता है। मनोबल गिराकर कोई चीज़ खरीदने से आपके घर में खुशियाँ नहीं आएगी। अगर आपको एक लोहे की कील खरीदनी है, एक सोने की कील खरीदनी है, तो खुशी से खरीदें, परिवार के मेल से खरीदें, तो आपको आनंद आएगा। ये ध्यान रखना, त्योहार जो होता है मन से होता है, खुशी से होता है। आपने देखा होगा एक अरबपति भी त्योहार मनाता है और एक गरीब आदमी जो झुग्गियों में रहता है, रिक्शा चलाने वाला, वो भी त्योहार मनाता है, लेकिन वो त्योहार मनाता है खुशी से। अगर उसकी इच्छा है एक चम्मच खरीदने की, वो खुशी से लेने जाएगा, दुखी से नहीं जाएगा। यानी अगर आप खुशी से कोई त्योहार मनाते हैं उसका आनंद ही एक अलग होता है। और कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस मनाइए, खूब आनंद से मनाइए आप। जी पंडित जी, क्योंकि पूजा की जाती है, लेकिन पूजा सही तरीके से की जाए ताकि हमारे जो दर्शक है, जो हमें देख रहे हैं, वो ये जान सकें कि पूजा करने की सही तरीका क्या है और किस विधि विधान से पूजा करनी चाहिए धनतेरस के दिन। बिल्कुल, देखिए पूजा का जो विधि विधान है, बिल्कुल मुहूर्त मैंने बताया 6:31 से शुरू हो रहा है, 8:13 तक आप इस शुभ मुहूर्त में पूजा कर सकते हैं। पूजा करने का बहुत ही आसान तरीका है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको करना क्या है, कुबेर देवता की, क्योंकि आज के समय जो 29 तारीख, आज के समय जो ये बना हुआ है योग, ये कुबेर देवता का योग है, तिरोदशी है। तिरोदशी में कुबेर देवता की पूजा की जाती। जब सागर मंथन हो रहा था उस समय कुबेर देवता एक कलश के रूप में
आए थे और जब कलश के रूप में आए थे तो पूजा भी उसी के अनुसार होनी चाहिए। शाम को जो समय है शुभ मुहूर्त का पूजा करने का, अत्यंत शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में पूजा करने से आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। कैसे करें पूजा? पूजा करने के लिए आप एक को मैं छोटा सा एक उपाय बताऊंगा। पूजा तो आपको पता ही है, लक्ष्मी माँ की और कुबेर भगवान की एक प्रतिमा लेनी है और उनकी पूजा करनी है। और पूजा करना तो अत्यंत शुभ है। आपका जो मंत्र है, आप ओम कुबेराय नमः मंत्र का जाप करें। भोग में जो लगाना है आपको मखाने की खीर बनानी है, लेकिन केसर डाल करके बनानी है। केसर डालकर खीर बनाने से, भोग लगाने से कुबेर देवता प्रसन्न होंगे। इस मुहूर्त में पूजा करने का अत्यंत लाभ होगा। बिल्कुल सिंपल है। घर में इस मुहूर्त में भगवान जी की प्रतिमा अपने मंदिर में रखें, मंदिर में रखकर पूजा पाठ करें। पूजा पाठ करें बहुत अच्छे से। लेकिन मैं आपको सबको एक बहुत अच्छा उपाय बताने जा रहा हूँ। यह उपाय करने से आपके घर में कुबेर देवता का वास होगा। करना क्या है? इनके लिए आपको एक पीले रंग की पोटली लेनी है। पीले रंग की पोटली में आप पीले रंग के सिक्के लेने हैं और हल्दी लेनी है। आपको 13 सिक्के लेने हैं और 13 हल्दी लेनी है साबुत। ध्यान रहे, ये रख करके और आप उस पोटली में पूजा करें। पूजा करके फिर उसको वहीं स्थापित करें। जब स्थापित करेंगे फिर उसके बाद कुबेर देवता का आशीर्वाद मिलेगा और भगवान कुबेर देवता वास करेंगे आपके यहाँ। और पूजन बहुत आसानी से बड़े अच्छे भाव से करें। यही कुबेर देवता की आसान तरीका है। जी पंडित जी, धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदी जाती है, तो झाड़ू खरीदने का क्या महत्व है? बिल्कुल, धनतेरस के दिन झाड़ू इसलिए खरीदी जाती है क्योंकि नकारात्मक शक्ति को बाहर निकालती है और घर में पॉजिटिव ऑरा इकट्ठा करता है। जब नकारात्मक शक्ति बाहर जाती है तो पॉजिटिव ऑरा इकट्ठा होकर आपके पास घर में पॉजिटिविटी रहेगी। जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहीं लक्ष्मी माँ का वास होता है। आज के दिन आपको खरीदना क्या है? खरीदने के लिए देखिए, सबसे अति उत्तम आज के दिन झाड़ू खरीदना उत्तम है। और वो भी सीक की यानी बांस की झाड़ू खरीदना, क्योंकि बांस जो होता है लकी होता है। बांस एक बार अगर आप पौधा लगाते हैं तो वो सालों तक उगता रहता है, सालों तक बढ़ता रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। अगर उसको काट दो फिर उग जाता है, काट दो फिर उग जाता है। तो इसी प्रकार से बांस की झाड़ू लेने से आपको अत्यंत लाभ होगा। इसीलिए कहते हैं बांस की झाड़ू इसीलिए ली जाती है ताकि घर में वृद्धि होती रहे। दूसरी बात कि हम क्या खरीदारी करें उस दिन, आप कांसे का बर्तन जरूर ले या पीतल का बर्तन ले या फूल का बर्तन ले। ये बर्तन लेने से आपके घर में उन्नति होगी, आपके घर में बरकत होगी। ये लीजिए, आज तो बहुत सारी चीज आ गई। लोहे की कारें खरीद रहे हैं, लोहे के बर्तन खरीद रहे, स्टील लोहा ही तो है, कौन सा 100% स्टील है, वो लोहा ही तो है। ये सब खरीद रहे हैं, ठीक है, लेकिन खरीद रहे हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि कांसे का बर्तन या फूल का, इनमें से कोई ना कोई, या तांबे का, चाहे एक चम्मच लेकर जरूर आए। अति शुभ माना गया है यह धनतेरस पर लेने से। यह एक ऐसा योग बना जो अति उत्तम और बहुत शुभ योग होता है। यह लीजिए, आपको लाभ ही लाभ होगा। पंडित जी, क्योंकि आपने अभी बोला कि आजकल बर्तनों की बात कर ली तो प्योर स्टील नहीं होता है, लोहा उसमें शामिल होता है, लोग बाहर भी खरीदते हैं। तो क्या लोहे खरीदने से दुष्प्रभाव भी पड़ता है? देखिए, कई बार क्या होता है कि जैसा हमारे एक योग होते हैं, एक ग्रह मुहूर्त होते हैं। उस ग्रह मुहूर्त में जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसके अनुसार हम देखना चाहिए कि कितने बजे कौन सा योग चल रहा, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शनि और चंद्र का दरिद्र योग चल रहा हो और उस समय गाड़ी खरीद कर ले आए, वो गाड़ी आपको बिल्कुल फलीभूत नहीं होने की। ये ध्यान रखना आप। और ये संयोग जो चलते हैं घड़ी वाइज चलते हैं, छोटी छोटी घड़ी आते हैं, उन घड़ी समय को निकाले। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना, राहु काल में कोई भी खरीदारी ना करें। राहु काल में अगर खरीदारी करेंगे तो राहु का प्रभाव जरूर आपके ऊपर आएगा, क्योंकि राहु क्या होता है, राहु छाया होता है। आप जिस चीज पर भी देखेंगे उस पर बैठ के चल देगा। जैसे कहते हैं ना कि आप कहीं अगर निगेटिव जगह पे गए हो तो भूत आपके कंधे पे बैठ के चल देता है। इसी तरह से राहु भी, अगर आप निगेटिव चीज खरीदेंगे तो निगेटिव चीज राहु आपके साथ आएगा, तो उससे नुकसान होने के योग बनते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उससे बहुत बुरा होगा, लेकिन बहुत पॉजिटिव भी नहीं होगा। इसलिए जितना हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ जरूर खरीदे। आपने गाड़ी खरीदी, बहुत अच्छी है, मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके साथ साथ आप कांसे का या तांबे का
या पीतल का या फूल का, इन चारों में से एक चम्मच खरीद लेना साथ में, अति शुभ होगा। केवल यह करने से बहुत लाभ प्राप्त होगा। मात्र यही आप करेंगे तो आपको उन्नति जरूर प्राप्त होगी। जी पंडित जी, क्योंकि कहा जाता है कि दिवाली के दिन जो होता है वो दियों का महत्व वो बहुत ज़्यादा होता है और धनतेरस से ही दिए जलने शुरू हो जाते हैं। तो धनतेरस के दिन कहाँ पर दिए रखने चाहिए? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जो दिया जलाया जाता है धनतेरस का, जब आप कुबेर देवता की पूजा करेंगे तो वहां पर आपको चमुक दीपक जलाना चाहिए। चमुक दीपक जला करके पूजा करें और पूजा करने के बाद आपकी इच्छा है, वैसे तो मैं ये कहूँगा कि उस दिन 13 दीपक जरूर जलाने चाहिए। एक दीपक आपने जलाया चमुक और 12 दीपक भी जलाने चाहिए जो आपके मुख्य द्वार पर जरूर लगने चाहिए और आप अपने घर में या घर के आसपास लगा सकते हैं। यह करना आपके लिए अति उत्तम होगा क्योंकि तिरोदशी होती है। तिरोदशी पे 13 दीपक का बहुत महत्व होता है और कई चीज़ों में हम कुछ चीज़ों को बहुत अलग तरीके से देखते हैं। अब जैसा तिरोदशी है, तिरोदशी को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 4 अंक बनता है और 4 अंक का भी युति बनती है क्योंकि जब सागर मंथन हो रहा था तो उस समय राहु केतु की भी युति की बहुत भूमिका थी। तो इस राहु केतु भी एक देवता के अंश रूप में माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने अमृत पिया था, जो कलश निकला था अमृत पिया था, तो तब से उनका भी महत्व माना जाता है। कुंडली में या कोई भी पूजा पाठ हो, राहु केतु की अपनी भूमिका होती है। राहु रंक से राजा बनाता है और राजा से रंक भी राहु ही बनाता है। राहु की युति देखनी होती है कि किस ग्रह के साथ बैठा है और किस समय पूजा करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। इसी तरह कहा कि दोनों की युति मैच कर करके करने से आपको अति उत्तम लाभ होगा। पूजा, देखिए पूजा क्या होती, भाव का आधार होता है। अगर आप भाव से पूजा करते हैं तो वो पूजा आपकी लगती है। मान लीजिए हम किसी को कहे कि भाई पंचमेवा चढ़ाइए, आप सोने के बर्तन खरीदिए, आप ये खरीदिए। यार एक गरीब आदमी जो बेचारा 500 रुपये कमाता है उसे हम सोने के बर्तन खरीदने के लिए कैसे कह सकते हैं? कहाँ से लाएगा? वो क्या अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करेगा या सोने के बर्तन करेगा? कहते पूजा पाठ भाव से होते हैं। अगर आपका भाव है तो आप भाव से एक पीतल की चम्मच भी लाएंगे तो सोने की चम्मच से ज्यादा महत्व है क्योंकि आप उसको भाव से लेकर आ रहे और उसको पूजा अंदर की भावना। और कहते आत्मा सो परमात्मा, जब आत्मा जुड़ती है तो परमात्मा का एक बहुत बड़ा प्रारूप जुड़ता है और जब परमात्मा का एक बहुत बड़ा प्रारूप जुड़ता है तो तभी पूजा आपकी स्वीकार करते हैं। कहते भगवान तो भाव के भूखे हैं, आपकी किसी चीज के भूखे नहीं होते। भाव से पूजा कीजिए, आपकी पूजा जरूर सफल होगी। 29 तारीख को धनतेरस की पूजा करना आपके लिए अति उत्तम और शुभ लाभदायक होगा। बिल्कुल पंडित जी, पूजा करने के लिए भाव, भक्ति और प्रेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी भगवान भी आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। हर्ष जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। हर्ष जी, क्योंकि देखिए दिवाली का महत्व जितना होता है धनतेरस का भी उतना महत्व होता है, लेकिन कहा जाता है कि धनतेरस के दिन जो उपाय होते हैं वो बहुत ज्यादा करने चाहिए ताकि धन उनके घर पर आए, माँ लक्ष्मी उनके घर में प्रवेश करे। तो ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जो कि आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा, धनतेरस के बारे में थोड़ा मिसकंसेप्शन है जी। धनतेरस धनवंतरी देवता के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इसको धन से लेके ना देखा जाए, जो हमारा असली धन है, काया का धन, उसके लिए होता है। तो इस दिन हम अगर लेमैन लैंग्वेज में कहें तो ये हमारे एक तरह से हेल्थ मिनिस्टर का कह सकते हैं बर्थडे होता है जी। क्योंकि धनवंतरी देवताओं के पास हमारा हेल्थ का डिपार्टमेंट है। तो जो चीज़ें हम खरीदें जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। बाकी लोहा, एल्यूमिनियम ये थोड़ा अवॉइड करना चाहिए हमें क्योंकि उसमें खाना पकाने से हमारी हेल्थ को नुकसान होता है। तो प्लस जब पूजा करें तो पूजा में हम अपनी दवाइयाँ भी रख सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट तो पूजा में हमें कलश रखना चाहिए क्योंकि धनवंतरी देवता कलश के साथ आए थे। तो कलश में पानी भर के रखें और पूजा के बाद उस पानी को घर में छिड़कें और घर के मेंबर्स को पानी पिलाएं। जी हर्ष जी, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ का अपना महत्व होता है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि सोना खरीदना चाहिए, तो सोने से क्या लाभ मिलता है? सोना हमारे को शक्ति देता है, हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। सेम चांदी ठंडक देता है, दिमाग ठंडा रखता है। तांबा भी इसलिए अच्छा माना जाता है, वो भी हमारे लिए हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ये 3 जो धातु हैं ये हेल्थ के लिए अच्छे माने जाते हैं। बाकी लोहा, स्टील,
और एल्यूमिनियम भी हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन लोग सबसे ज़्यादा स्टील ही खरीदते हैं। हम देखते हैं कि चम्मच खरीदने जाते हैं, कटोरियाँ खरीदने जाते हैं, और इस दिन बोला जाता है, हम देखते भी आ रहे हैं कि वाहन बहुत ज़्यादा लोग खरीदते हैं। जैसे कि आपने बोला कि लोहा अवॉइड करना चाहिए, तो आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि इस दिन वाहन खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, और इसके दुष्प्रभाव क्या है? धन्वंतरी देवता की पूजा हो रही है, तो हमें हेल्थ को पहले ध्यान में रखकर करना चाहिए कि जो हमारी चीज़ें हेल्थ के लिए अच्छी हैं उनको हम खरीदें, उनको हम घर पे लाएं। और इस दिन जो भी हम खरीदें उसको हमें पूजा में भी रखना चाहिए और उसको हमें दिवाली के बाद यूज़ करना चाहिए। जी बिल्कुल। और चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। सोना खरीदना चाहिए जिससे लोगों को लाभ होता है। लोहा, जैसा कि हर्ष जी ने बताया कि लोहा अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो उसके दुष्प्रभाव भी झेलने पड़ सकते हैं। श्वेता जी हमारे साथ बनी हुई हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। श्वेता जी, क्योंकि राशियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि धनतेरस के दिन किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है और किस राशि को क्या खरीदना चाहिए? मैं बता सकती हूँ कि आपको कि धनतेरस के दिन जैसे हर्ष जी ने कहा कि हमारी काया पे असर पड़ता है, तो कोई भी चीज़ अगर हम लेते हैं तो खासकर उस दिन नमक ज़रूर खरीदना चाहिए जी। सफ़ेद चीज़ को खरीदना और उसका दान का बहुत महत्व है। सफ़ेद चीज़ों को लेना मतलब खरीदना और उसका दान करना बहुत महत्वकारी उस दिन होता है। तो आपको करना क्या है जी कि उस दिन नमक ज़रूर खरीद के लाएं और पूरे परिवार को मतलब उस दिन नमक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको निरोगी काया मिलेगी। और साथ ही साथ जैसे कि बताशे हो गए और चीनी हो गई, सफ़ेद कपड़े हो गए, इसका दान किसी ज़रूरतमंद को करें। जो भी दान आप करेंगे इससे आपको माँ लक्ष्मी की दान का बहुत ज़्यादा बहुत महत्व है और साथ ही साथ सफ़ेद चीज़ों का दान का बहुत महत्व है। जी, पंडित जी भी जुड़े हुए हैं जो कि हमें बताएंगे कि इस दिन का क्या महत्व होता है। उन्होंने अभी तक भी बताया कि क्या महत्व होता है, और अब वो बताएंगे कि इस दिन क्या दान करना चाहिए ताकि लोगों को लाभ मिले। पंडित जी, क्योंकि देखिए दान का किसी भी त्योहार में बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो धनतेरस के दिन क्या दान करना चाहिए ताकि लोगों को उसका लाभ मिले? बिल्कुल, देखिए क्या होता है, हर त्योहार पर एक दान करना बहुत महत्व होता है। कहते हैं दान एक ऐसी चीज है, और सबसे बड़ा दान जो होता है अन्न दान होता है, रक्त दान होता है, नेत्र दान होता है। ये सबसे पवित्र दान माने गए हैं, जिनको करने से जीवन में आपको उत्पत्ति, उन्नति सब कुछ संपन्न होगा। लेकिन एक विशेष ध्यान रहे कि हर दिन और हर फेस्टिवल पर ग्रह गोचर के अनुसार अलग अलग उपाय और दान किए जाते हैं। जैसे धनतेरस की बात करते हैं, धनतेरस को अगर आप किसी को दान करना चाहते हैं तो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको मिष्ठान दान करें आप, औषधि दान करें आप उनको। ये दान करने से मिष्ठान क्या होता है, मिष्ठान क्यों दान किया जाता है? मीठा होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप मिठाई दो, अगर आप गुड़ भी देंगे तो अति उत्तम होगा, बतासे भी देंगे तो भी अति उत्तम होगा। आपको कुछ ऐसा दान करना है जो पेट में जा सके दान, जिसको दान करने से आपको दान करके खुशी हो और ग्रहण करने वाले को भी खुशी हो। मान लेते हम कुछ ऐसी चीज दान करें जो सामने वाला लेगा और फेंक देगा, तो उसका कोई महत्व नहीं लगा। कहते हैं चाहे आप एक बिस्किट का पैकेट कुत्तों को खिला दें, वो एक महत्व है, क्योंकि चाहे आप 1.25 किलो बाजरा लेकर के पक्षियों को खिला दें, वो एक महत्व है, क्योंकि दान वो करना चाहिए जो शरीर को लगता हो। और उस दिन तो वाकई में ही, क्योंकि जो कुबेर देवता, धन्वंतरी देवता की जो पूजा हो रही है धनतेरस को, तो धन्वंतरी का तो मतलब ही है, जैसे पंडित जी बता रहे थे, सभी बताते हैं, धन्वंतरी का तो मतलब ही होता है स्वास्थ्य काया। कहते हैं निरोगी काया और सब कुछ उसके बाद माया। तो यही कहावत है। तो इसलिए कहा गया है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं तो हमें स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें दान करें। अगर कोई बीमार है उस दिन उसको दवाई दिलाने से आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर कोई नियर बाई, आप देखिए धनतेरस को अगर कोई कुत्ता बीमार मिल जाए, आप उसका इलाज करा दीजिए, मैंने कहूँ सारे पुण्य आपके
सारे के सारे पुण्य उजागर हो जाएंगे और लाभ ही लाभ मिलेगा। क्योंकि अब इसका भी धनतेरस, तेरस 4 का अंक होता है और 4 का अंक राहु का भी बनता है, इसलिए कुत्तों की सेवा करने से राहु केतु दोनों खुश होते हैं, उससे दोनों को लाभ मिलेगा और हमारे मन को संतुष्टि मिलेगी, हमने एक बीमार कुत्ते को बचाया, उसकी सेवा करी। और दूसरा एक और बात, उस दिन कोढ़ी को कंबल दान करे, अति उत्तम महत्व रहेगा। कंबल जो होता है ना, मोटे वाला कंबल होता है जो कांटे से वाला होता है, उस दिन ये दान करने से आपके राहु केतु मजबूत होंगे। और राहु केतु, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था, राहु केतु रंग से राजा, राजा से रंग बनाते हैं। राहु केतु की भूमिका कुंडली में नंबर 1 पे होती है, क्योंकि वो जिसके साथ बैठते हैं उस जैसा ही रंग देते हैं। जैसे पानी होता है, पानी को जिसमें मिलाओगे उस जैसा रंग बन जाएगा। पानी को दूध में मिलाइए, दूध जैसा हो जाता है। पानी को हरे रंग में मिलाइए, हरे जैसा हो जाता है। पानी को जिस चीज में मिलाएंगे पानी उसमें ही मिल जाता है। इसी तरह राहु का भी कोई अपना घर नहीं होता है कुंडली में, राहु का भी कोई अपना अस्तित्व नहीं होता, वो जिसके साथ बैठता है उस जैसी फल देने लग जाता है। तो इसलिए क्यों ना हम राहु को खुश करें। अगर राहु अच्छी जगह बैठा है, उसको और प्रबल करने से क्या बुराई है। मान लीजिए एक IAS अफसर है और अगर उसको प्रमोट करके और बड़ा अधिकारी बना दिया जाए तो अच्छी बात है ना। तो यही कहा गया है कि अच्छा योग बनता है जब हम अच्छे योग में रहते हैं, तो उसमें हमें बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो इसलिए छोटे छोटे उपाय, कोई बड़ा उपाय से कोई महत्व नहीं है। मैंने कहा छोटे छोटे मन से किए गए उपाय वो लाखों करोड़ों रुपए से भी बढ़कर होते हैं। कहते हैं उस दिन अगर आपके ऑफिस में स्टाफ है और स्टाफ जो झाड़ू पोछे करने वाला होता आपके ऑफिस में, अगर आप उस दिन उसको कपड़े दान में करते हैं, कपड़े गिफ्ट में देते हैं, तो आपको बहुत लाभ होने वाला है धनतेरस को। या चप्पल दान करते हैं तो भी बहुत लाभ होने वाला है धनतेरस को। और मेडिसिन की तो मैंने बात की है कि कोई बीमार हो या फिर कोई एनिमल्स बीमार हो, उसको करने से आपको अति उत्तम लाभ प्राप्त होगा। पंडित जी, क्योंकि आपने चप्पल का जिक्र किया कि चप्पल का दान करने से बहुत ज्यादा लाभ होता है, तो किस तरीके का लाभ होता है वो भी दर्शक जानना चाहते हैं। बिल्कुल, चप्पल का दान करने से स्वास्थ्य काया ठीक रहेगी आप, क्योंकि चप्पल जो होती है पूरे शरीर का भार अपने ऊपर रखती है, और जो आपके ऊपर बुरा भाव होता है, बुरा भार होता है, वो उतर करके सारा वापस चला जाता है दूर। और जब वो चला जाता है, जब हमारे ऊपर से भार ही उतर गया तो हम तो निरोगी काया हो गए। तो इसलिए कहा गया है चप्पल का दान। अच्छा, चप्पल या जूते का दान करना थोड़ा सा यूज करा हुआ, नया खरीद के नहीं देना, थोड़ा सा यूज करा हुआ, चाहे उसे 2-3 बार पहनाओ, मैं ये नहीं कहता ज्यादा पहनाओ, 2-3 बार पहनाओ और किसी ऐसे इंसान को दे जिससे आपको लाभ होगा, ताकि वो उसे यूज कर सके। मैं आपको भी बता देता हूँ, 3 साल पहले की बात है, मैं कई बार शौक रखता हूँ बुलेट चलाने का। मैं बुलेट पे जा रहा था तो सूर्यनगर की रेड लाइट पे एक आदमी आया, कोई होगा करीब 15-16 साल का बच्चा, वो आया, आके कह लेगा बाबूजी मुझे कुछ दे दो। मैं क्या चाहिए? कह रहा बाबूजी आपके जूते चाहिए मुझे। तो भाई साहब यकीन मानिए, मैं बुलेट से उतरा हूँ, जूते उतारे और उसको दिए, और मैं बुलेट पे बिना जूतों के घर पहुंच गया हूँ। घर जा करके दूसरे पहने। तो उससे क्या होता है, मुझे एक चीज का महत्व मिला, क्योंकि मेरी शनि की दशा शुरू होने वाली थी, और शनि की दशा में, शनि की अंतरदशा, शनि पंचम भाव में है, लाभ के घर में, पहले से पहले मेरे को दान करा करके लाभ दे दिया उसने। अगले साल ही मैं गाड़ी खरीद के ले आ नहीं। तो क्या होता है, तो उपाय के भी एक महत्व होते हैं। उपाय हम लालच में ना करें, बस भाव से करें। मैं शुरू से यही कहता हूं, हमेशा यही कहता हूं, भाव से किया गया उपाय, मन भाव प्यार से किया गया उपाय, आपका एक गिलास पानी भी अमृत के समान हो जाता है। बिल्कुल, दान करें या पूजा करें या फिर आप कोई भी उपाय करें, तो उसमें भाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी लालच के बगैर अगर आप ये सभी चीजें करते हैं तो आपको धनतेरस में बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। श्वेता जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। श्वेता जी, क्योंकि देखिए नंबर्स का बहुत ज्यादा महत्व होता है लोगों की जिंदगी में, तो क्या महत्व होता है धनतेरस के दिन, वो किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं, दर्शकों को बताइएगा। बिल्कुल, जैसे कि हम एक मूलांक की बात करें, नंबर 1, उस दिन उनको तांबे का बर्तन खरीदना चाहिए, जिससे उनको वैसे भी शुभ माना जाता है धनतेरस के दिन तांबे का बर्तन, क्योंकि हेल्थ इश्यूज अगर हैं तो वो हेल्थ ठीक होनी शुरू होगी। उसमें जल पीना चाहिए, भर के पूजा में रखें, उसके बाद उस दिन से शुरू करें, तो जल पीने से उनके सेहत में भी
सुधार होना शुरू करेगा। जी। और 2 नंबर जैसे हैं उनका नंबर आ जाता है चांदी से। अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है, किसी का मन बहुत अशांत है, तो उन्हें चांदी का बर्तन उस दिन खरीदना चाहिए, गिलास खासकर, और वो पूजा में रख के उसी दिन से, मतलब उसी रात से जल रख के दूसरे दिन आप रोज सुबह उसी ग्लास में पानी पिएं, तो आपका गुस्सा भी शांत होगा और साथ ही साथ आपका मन भी रिलैक्स रहेगा। और इसके अलावा जो मूलांक 2 है, 2 वाले मूलांक को क्या फायदा मिलता है और किस तरीके से वो अपने जीवन में खुशहाली ला सकता है, ये भी बताइएगा। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि 2 नंबर ज़्यादातर कनेक्टेड होता है इमोशंस, पानी जी, से। जी। तो जैसे ही चांदी जो है उसमें ठंडक होती है, ऊपर से आप पानी उसमें भर के पी रहे हैं, तो आपका सबसे बड़ा जो है डिप्रेशन दूर होगा, पहला काम। और दूसरा जो है उपाय कि आपका जो मन, गुस्सा जो बहुत लोगों को ज़्यादा आता है, वो धीरे धीरे शांत होना शुरू होगा। और जब गुस्सा शांत होता है तो आपको पता है कि सारे बिगड़े काम बनने शुरू हो जाते हैं और रिलैक्स मूड में बंदा अपना कोई भी काम कर सकता है। ठीक है जी? जी। इसी तरह हम मूलांक 3 पे आते हैं, 3 पति का नंबर। जी। और 3 में अगर हम जैसे उस दिन अगर हम केले का पेड़ लगाएं जी। किसी पवित्र स्थान पर, तो कहते हैं कि बहुत शुभ होता है। तो हम केले का पेड़ लगाएं या कोई भी पेड़ लगाएं, खासकर केले का पेड़ का महत्व है क्योंकि वो बृहस्पति गुरु से हम कनेक्टेड हैं, तो ये बहुत लाभकारी रहेगा। जिनका नंबर 3 है, मूलांक 3 है। अब 4 है राहु का। राहु का अगर हम बोले तो उपाय करें तो राहु केतु जो हैं, आप जानवरों से उनको जोड़ लें कि उनका कुत्तों को खिलाएं, जानवरों को आप जितना खिलाएं तो आपको इसमें लाभ मिलेगा। 5वां नंबर आ गया हमारे बुध का। तो बुध में आपका उसी दिन, अगर जो नहीं शुरू कर रहे हैं, 5 नंबर जिनका है, तो उस दिन से, धनतेरस के दिन से आप हरी मूंग की दाल का पक्षियों को खिलाएं, और इससे आपका जो बुध है वो स्ट्रांग होगा। और जब बुध स्ट्रांग होगा तो आपके एक्सप्रेशंस, आपकी बोलने की स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। अब इसी में 6 आ जाता है। 6 नंबर में मैं एक उपाय, बहुत महा उपाय करती हूँ, वो मैं सबसे शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि वीनस का नंबर है, शुक्र का नंबर है, ये पैसा, लग्जरी सब दिलाता है। तो मेरे पास एक इत्र है गुलाब का, वो मैं इस्तेमाल करती हूँ और मैं अपने ये जो वीनस माउंट है थंब के नीचे, वहाँ लगाती हूँ, ताकि मुझे पैसे की भी कोई तंगी ना रहे और मुझे लग्जरी भी मिले। और इससे आपकी पर्सनालिटी भी एनहांस होती है। बल्कि उस दिन से अगर आप इत्र यूज़ करना शुरू करें तो मेरे ख्याल से 6 नंबर वालों को या मूलांक 6 वालों को बहुत फायदे दिखेंगे। जी। ये दाएं या बाएं हाथ में लगाना चाहिए? नहीं, उल्टे हाथ में, लेफ्ट हैंड में। ओके। और इससे लगाने के बाद आप शुक्र जो स्थान है आपका, उसको दोनों हाथों में आप ऐसे रगड़ सकते हैं। जी। और यहाँ पे 24 नंबर लिखेंगे तो पैसे की कभी तंगी नहीं आएगी इस स्थान पे। तो 24 नंबर किस तरीके से लिख सकते हैं? 2-4 लिखना है। देखिए, इसमें मैं आपको बहुत लॉजिकल बताती हूँ। 2 नंबर है मून का जी। और 4 नंबर है राहु का। और जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 6 हो जाता है। हाँ। और ये तीनों की एनर्जी हमें पैसा और बोलते हैं लग्जरी और आपके पर्सनालिटी को भी एनहांस करती है। तो 6 नंबर वालों के लिए तो बहुत ही लकी है कि अगर इस तरह वो करें। और ना भी हो 6 मूलांक जिसका, वो उस दिन से ये शुरू कर दें इत्र का काम, तो मैं बता रही हूँ आपको, गारंटेड है पैसा तो रुकेगा और पर्सनालिटी भी आपकी तरह माधुरी जी हो जाएगी। पता नहीं आप इस्तेमाल करती हैं? मेरा खुद मूलांक 6 है। अच्छा, देखिए हाँ, आपकी पर्सनालिटी ही प्रेजेंट कर रही है वीनस की। जी। तो इसी तरह 7 आ गया केतु। अब केतु आ गया कि आप किसी कुत्ते को, बीमार कुत्ते को खिलाएं या उनकी सेवा करें, तो भी आपका केतु इम्प्रूव होगा। और साथ ही साथ जिनका मूलांक 8 है वो तो शनि से कनेक्टेड है। और शनि देव के लिए तो सबसे मतलब बेस्ट रेमेडी है कि अगर आप, जिसका नंबर 8 है वो हैंडीकैप्ड, मतलब जो विकलांग लोग हैं, अंधे लोग हैं, उनको दान पुण्य उस दिन करें, तो मेरे ख्याल से उस बहुत ही शुभकारी, मतलब बहुत लाभदायक रहेगा। और इसी तरह अगर मैं बात करूं कि 9 नंबर जो है वो मंगल का है, तो उस दिन कुछ लाल चीज का दान करें। और मतलब जैसे हनुमान जी के मंदिर जाएं, मसूर दाल दान कर दें, इससे उनका मंगल भी ठीक होगा। आ गए फिर यही हमारे जो हैं 1 से 9 तक के मूलांक के मैंने आपको बताया कि ये रेमेडीज करें
तो बहुत फर्क तो दिखेगा। धनतेरस के दिन आप ये सभी उपाय करके फायदा उठा सकते हैं, अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। हर्ष जी भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। हर्ष जी, क्योंकि धनतेरस के दिन लोग जानना चाहते हैं कि वो क्या करें जिससे उन्हें पूरा पूरा फायदा मिले, और दिए भी तभी से जलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन घर के बाहर की बात करें तो दरवाजे के पास दिया रखा जाता है, उसका क्या महत्व है? दरवाजे के बाहर तो लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए रखा जाता है, लेकिन धनतेरस के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, ये हेल्थ के लिए होता है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर का बर्थडे है जी। तो हमें जो हेल्थ से रिलेटेड है पूजा वो करनी चाहिए। और जब हम पूजा करें तो जो भी हम सामान उस दिन धनतेरस को खरीदें वो वहाँ पर रखें अपनी पूजा स्थल में। और पूजा के बाद उसको हमें दिवाली के बाद यूज़ करना है। अपनी मेडिसिन भी रख सकते हैं, जैसे आपके घर में कोई बीमार आदमी है तो मेडिसिन रख के हमें धनवंतरी देवता से हमें प्रे करना है कि हमारे घर में निरोगी काया रहे सबकी। और इसी तरह हमारे को हेल्थ के और जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो रखने चाहिए पूजा में। ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। तो जो भी हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ जो चीज़ें हैं उसको हमें पूजा में रखना चाहिए। और धनवंतरी देवता का मंत्र पढ़ के उसको हमें धनवंतरी देवता से हमें प्रे करना चाहिए कि हमारे पूरे परिवार की निरोगी काया रहे। जी पंडित जी, क्योंकि देखिए मंत्रों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आपने शुरुआत में भी कई सारे मंत्र बताए। कौन से मंत्र का क्या महत्व होता है वो समझाइएगा दर्शकों को, क्योंकि जानना चाहते हैं। और ये जो 3 दिन होते हैं, चाहे हम धनतेरस की बात कर ले, छोटी दीपावली की बात कर ले, बड़ी दिवाली की बात कर ले, तो मंत्रों का अपना एक अलग ही महत्व होता है। इससे जो दर्शक होते हैं, जो हमें देख रही हैं, वो किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं मंत्रों के जरिए? जी बिल्कुल, बात करते हैं मंत्रों की। जी। अब मंत्रों में हमें क्या करना होता है कि हमें एक ध्यान रहे कि जो भी मंत्र करते हैं हम मान लीजिए एक पर्टिकुलर किसी का नाम होता है, मैं आपको बुलाऊं तो बेटा आपका एक नाम है, नाम से मैं बुलाता हूं। तो हम जब किसी भी देवता की पूजा करते हैं, जिन भगवान की हम देवता करते हैं, उन भगवान के नाम से जुड़ा हुआ मंत्र होता है। मंत्र का क्या महत्व होता है, मंत्र क्यों किया जाता है? मंत्र एक ऐसी शक्ति होती है जो सीधी भगवान को मिलती है जाके, यानी हमारी मन से निकली चीज़ें आत्मा से जुड़ करके परमात्मा तक जाती है। इसलिए मंत्र जो होता है, एक चीज़ का ध्यान रखना कि मंत्र हम बहुत बड़े बड़े बताते हैं। मैं नहीं चाहता बड़े मंत्र हो। मंत्र जितना छोटा होगा इतना जल्दी किया जाता है और इतने भाव से किया जाता है। अगर मैं कहूँ कि आपको 5 लाइन का 3 लाइन का एक मंत्र देता हूँ तो शायद 2 बार पढ़ के तीसरी बार सोचेंगे बस हो गया पंडित जी धन्यवाद। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसा मंत्र करें। धनतेरस के दिन मंत्र करना है ओम कुबेराय नमः। कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः का मंत्र जाप करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। जब आप पूजा करने बैठेंगे तो आपको कम से कम 1 माला जरूर करनी। अगर 11 करें तो बहुत ही छोटा मंत्र है, 11 माला कर सकते हैं, मुश्किल से 10 मिनट में 11 माला हो जाएगी। यह करने से आपको अति उत्तम लाभ होगा। देखिए मंत्र, यंत्र, तंत्र ये सब भाव के होते हैं। अगर आपका भाव नहीं है तो आप जितनी मर्जी कर लीजिए। मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि हाथ में माला लेते हैं, ऐसे यूं चलते रहते हैं रोडों पे और जा करके कहेंगे, चलते रहेंगे, मंत्र जाप करते रहेंगे, कोई भी मिल जाएगा, राम राम जी कैसे हैं आप, बातें शुरू करने लग जाते हैं। क्या वे मंत्र जाप करें? मैं उस मंत्र को बिल्कुल जाप नहीं मानता। कहते हैं बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहा करते थे, 4 चीज हमेशा पर्दे की होती है। 4 चीज कौन सी? फर्स्ट नंबर, पूजा जितनी आप पर्दे में बैठ कर करोगे इतनी सफल होगी। तीसरे नंबर पे भोजन जितना आप छिपा कर करेंगे इतना उत्तम होगा। चौथे नंबर पे धन जितना छुपा कर रखेंगे इतना उत्तम होगा। और चौथे नंबर पे स्त्री जितनी ढकी होगी इतनी पवित्र होगी। इन चीज का एक बहुत, ये बड़े बुजुर्ग कहते थे। क्यों पंडित जी? ये बड़े बुजुर्गों की कहावत है, मेरी कहावत नहीं, हजारों साल लाखों साल पहले की कहावत है कि 4 चीज हमेशा पर्दे की अच्छी लगती है, जिस दिन ये ओपन हो जाए तो इनका कोई महत्व नहीं होता। तो इसलिए कहा मैंने, पूजा भी आप करें, 1 मिनट की पूजा, 1 सेकंड की पूजा परमात्मा को प्राप्त करा सकती है। आप 24 घंटे रोडों पर माला लेकर घूम रहे हैं, मुझे बड़ा दुख होता है कि हम सनातन होकर के और इस तरह की हरकत करते हैं, बहुत दुख होता है। और जिनको मेरी बातें बुरी लग रही है तो लगती रहे, सच्चाई बोलूंगा। कहते हैं
हाथ में माला लेकर जपते रहते हैं, मुंह में राम, बगल में छुरी लेकर घूमते रहते हैं। ऐसे लोग माला ना करे तो ज्यादा अच्छा उत्तम होगा। भाव से पूजा पाठ करे, भाव से करे, जो भी कुछ करे। 1 मिनट मंत्र करे आप, मैं ये बता रहा हूं 1 मिनट का मंत्र आपका 1 दिन के बराबर होता है। लेकिन तन मन धन भाव अगर चारों चीज लगा कर करोगे तो जरूर होगा, दिखावा ना करें। मैं आज तक कोई भी पूजा करता हूं या अपने घर में या मंदिर में कोई पूजा करता हूं, मात्र 5 ही मिनट की करता हूं। मैं आज तक कभी भी 20 मिनट की कोई पूजा नहीं करी। मैं 5 मिनट की पूजा करता हूं, लेकिन वे 5 मिनट मेरे भगवान के साथ समर्पित होते हैं। उस समय मुझे सांप भी काट ले तो मुझे पता नहीं होता मुझे सांप ने काटा है। उस समय बिजली चली जाए मुझे नहीं पता होता कि अंधकार है या प्रकाश है या क्या है। वो 5 मिनट मेरे लिए ना पूरी महत्वता देते हैं, और मैं पूरा दिन उसमें इतना एनर्जेटिक रहता हूं कि पूरा दिन मैं हमेशा दांत दिखाता रहता हूं, हर समय हंसता रहता हूं। सुबह शाम तक पूरा अपॉइंटमेंट करता हूं, पूरे काम करता हूं, उसके बाद भी। क्यों? क्योंकि मैंने मन से पूजा की है। मन से पूजा की गई हमेशा सफल होती है। इसलिए कहता हूं कि आप जो भी मंत्र करें, जाप करें, जो भी आपको आता है मन से करें, भाव से करें। पर मैं आपको एक चीज जरूर बता के जाऊंगा, ये सब पूजा पाठ करने से ज्यादा आपके घर के अंदर देवता है कौन? आपके माता पिता। सबसे पहले आपको उनकी पूजा करनी होगी, सबसे पहले उनका सम्मान करना होगा, सबसे पहले उनकी इज्जत करनी होगी, तभी बाकी देवता आपके सफल होंगे। अन्यथा आप जितनी मर्जी पूजा पाठ कर लो तो कोई सफल नहीं होगी। मैं लिख के दे सकता हूं। कहते हैं घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी का रूप होती है, आपकी मां लक्ष्मी का रूप होती है, आपके पिता सूर्य देव के समान होते हैं, आपके भाई बड़े भाई बुध ग्रह के समान होते हैं। अगर आप उनका सम्मान नहीं करेंगे, आप दुनिया जहान में मंदिरों में टक्कर मारते फिरो, कभी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती आपकी। मैं लिख कर दे सकता हूं। कहते हैं घर आया नाग ना पूजे और बाहर भूमि पूजन जाए। तो ये कहां की वो है लॉजिक? मैं ये सब चीजों को नहीं मानता। सबसे पहले आपके घर में आपके माता पिता, बड़े बुजुर्ग, बड़े जितना है उनका सम्मान करें, उनकी पूजा करें, उनका आदर करें, उनका सत्कार करें, फिर बाकी देवी देवताओं की पूजा करें, सब समर्पित होगी। जी पंडित जी, क्योंकि आपने मंत्रों के बारे में बताया तो मेरे मन में एक सवाल भी आया, क्योंकि आपने मंत्र बताया कि किस तरीके से बोलना चाहिए, लेकिन कई बार होता है कि मंत्र जपते वक्त या बोलते वक्त उच्चारण में गलती हो जाती है। तो क्या उच्चारण में जब गलती होती है तो उसका दुष्प्रभाव भी होता है? क्योंकि कुछ लोगों को इस बारे में पता नहीं होता है। अगर होता है तो क्या दुष्प्रभाव पड़ता है गलत उच्चारण से? बिल्कुल, मैं इस बात का पूरा विवरण करूंगा जी। अगर आपने एक बार ठान लिया कि मैं मंत्र कर रहा हूं और मंत्र की माला लेकर बैठा हूं। एक बार क्या हुआ, एक राजा थे, मैं कहानी जरूर सुनाता हूं। राजा थे, वो जंगल में घूम रहे थे। जंगल में घूम रहे थे, उन्होंने एक संत को देखा बैठे हुए। संत को बैठे हुए देखा तो कह रहे यार कितनी ललाहट है इनके चेहरे पे, कितने सुंदर लग रहे हैं, और मैं तो आज राजपाट छोड़ करके मैं तो इनका सेवक बन जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि संत महात्मा जी मुझे आप अपना शिष्य बना। कह रहे जी आप राजा हो, आप कहाँ वो करोगे? कह रहे नहीं जी मुझे तो करना है। अब उसने सोचा कि यार राजा से पीछा छुड़ाने के लिए क्या करूं? कह रहे कि मैं एक मंत्र बताता हूं राजा साहब, अगर आप कर लोगे तो बता दो। कह रहे ठीक है बताइए। कह रहे आप नदी के किनारे जाइए, नदी में घुस जाइए और घुस करके वहां पे मरा 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 मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए। अब उन्होंने क्या करा, राजन ने सोचा भाई संत महात्मा ने बताया है मरा 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 जाप करके देखो, बाद में राम 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 निकलना शुरू हो गया। तो जब हम किसी चीज को मन से करते हैं क्यों पंडित जी महाराज, तो उसके बाद क्या होता है, वो निकलना शुरू हो जाता है अपने आप ही। यानी आपके भाव कि मैं जाप कर रहा हूं तो परमात्मा ने अपने आप आकर के आपके मुंह से मरा की जगह राम निकलवा दिया। तो यही कहा गया है कि जब आप कोई कार्य करते हैं केवल मन से करें, भाव से करें। मैं गारंटी लिख कर दे रहा हूं कि 100%। मान लेते हैं आपको मैंने एक उपाय बताया, बेटा आपको सुबह सूर्य को जल देना है सुबह 5 बजे उठ करके, और 5 बजे नहीं उठ पाए तो आपके मन में था, रात को सोच के सोए सुबह उठ के 5 बजे जल दूंगी मैं सूर्य भगवान को, तो आपने अगर नहीं भी दिया तो समझ लीजिए दे दिया आपने, क्योंकि आपने आत्मा से उसको सोचा है। जो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा अगर आपकी पवित्र है, पवित्र आत्मा से आप सोच रहे हैं तो आपका जल हो गया 5 बजे, चाहे आप सो भी रहे हैं तो भी हो गया। कहते परमात्मा भाव के भूखे हैं, किसी चीज के भूखे नहीं। एक लोटा जल देने से क्या भगवान को चला जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि हम भाव से दे रहे हैं, भाव हमारा स्वीकार करते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं, ना आपकी धन दौलत के भूखे, ना मंत्र के भूखे, ना उच्चारण के भूखे। अगर आपने भाव से किया तो वो सब कुछ समर्पित है।
बिल्कुल, आप पूजा कर रही हो या दान कर रही हो, भाव होना बेहद ज़रूरी है और शुरू से ही पंडित जी बोलते आ रही हैं, भाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी भक्ति में। श्वेता जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। श्वेता जी, क्योंकि आपने मूलांक के बारे में बताया कि किस तरीके से इस उपाय को करने से इस मूलांक को फ़ायदा हो सकता है, और आपने शुरुआत में बताया था कि सफ़ेद चीज़ दान करने से जो फ़ायदा मिलता है, तो क्या ये भी मूलांक के हिसाब से होता है और रंग का भी क्या बहुत ज़्यादा महत्व होता है? बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि नमक उस दिन लाना बहुत ज़रूरी है, जिस दिन धनतेरस हो। कहते हैं कि नमक का आप पैकेट लेके आइए, उसी दिन से इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो भी हेल्थ इश्यूज हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो क्या ये भी अपने मूलांक के हिसाब से करना चाहिए? नहीं, ये सबके लिए। अच्छा। ये मूलांक के हिसाब से नहीं, ये कोई भी कर सकता है, हर घर के लिए। उस दिन नमक नया पैकेट इस्तेमाल करें तो बोलते हैं कि जितनी भी आपकी मतलब रोग हैं, रोग से आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है, परिवार में पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो क्योंकि हम जो नमक है हम उसको खाते हैं और खाने से हमारे विचार भी आते हैं ना हमें, तो वो बोलते हैं खाने में ही सब कुछ होता है। आप जैसा खाते हैं वैसे आपका आपके ओवरऑल पर्सनालिटी में भी रिफ्लेक्ट करता है। तो बोलते हैं कि नमक हर चीज़ में डलता है, तो नमक अगर लाते हैं और सब्जियों में डालते हैं या किसी भी चीज़ में डालते हैं और उसको आप ग्रहण कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी आती है, आपके सोच में पॉजिटिविटी आती है। तो उस दिन नमक का घर में लाना बहुत ज़रूरी है। अगर दान की बात करें तो सफ़ेद चीज़ का दान का बहुत महत्व है, जैसे हो गए बताशे, हो गए चीनी, हो गए सफ़ेद कपड़ा। अगर ये कोई भी दान करता है तो बोलते हैं कि मतलब ज़्यादातर गरीबों को या ज़रूरतमंद को, तो बोलते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है उस दिन। तो इस तरह दान का भी महत्व है। श्वेता जी, जैसे कि आपने बताया कि दान करना चाहिए और सफ़ेद चीज़ का भी महत्व बताया, नमक का महत्व बताया कि किस तरीके से इससे फ़ायदा मिलता है। हर्ष जी, मैं चाहूँगी कि जाते जाते आप ये ज़रूर बताएं, क्योंकि आपने बताया कि सोना खरीदने से लाभ मिलता है, चांदी खरीदने से लाभ मिलती है, धातु क्या खरीदनी चाहिए ये भी आपने बताया, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभ किस चीज़ से मिलता है? मैं चाहूँगी जाते जाते आप दर्शकों को वो ज़रूर बता दें। सबसे ज़्यादा हम जो चीज़ मिस कर रहे हैं, ये धन्वंतरी जी हमारे हेल्थ डॉक्टर हैं, ठीक है। तो हम उस दिन अगर अपने डॉक्टर को याद करें, उनको जाके गिफ्ट करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने हमारी सेवा करी है। रोगी को हमारे को दान करना चाहिए, लेकिन हमें डॉक्टर को भी हमें उस दिन याद करना चाहिए। उस दिन हमें जाके अपने डॉक्टर्स को गिफ्ट करने चाहिए, जिन्होंने हमारी पूरे साल, जो हमारे फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, हमारी सेवा करते हैं वो, तो उनको भी हमें गिफ्ट देना चाहिए। तो उनकी कृपा भी हमारे पर बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल। और धनतेरस के दिन के लिए क्या कुछ दान करना चाहिए, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, क्या घर लाना चाहिए, और भक्ति भाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और धनतेरस के दिन आपके घर भी खुशहाली आए और आपके घर भी खुशियां बनी रहे, यही हम चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का, और बताने के लिए दर्शकों को कि किस तरीके से वो धनतेरस के दिन फ़ायदा उठा सकते हैं, माँ लक्ष्मी को अपने घर ला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।